आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। शख्सी एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाने चीफ मिनिस्टर केसीआर का एहसास। सरकारी स्कीमात पर आवाम को गुमराह करने वाली कांग्रेस की तशहीर पर हुए बरहम। रियासत में आज से जमीनों और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज शाम 6 बजे तक। शराब की दुकानें खुली रखने की इजाजत। जारी माह के अख्तिताम तक 10वीं जमात के इम्तिहानात का इनेकाद। इम्तिहानी मराकिज में कोरोना वायरस से बचने के लिए किए जाएंगे एहतियाती इक़दामात। और 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2958 नए मामलात, अमवात 126। मरीजों की तादाद पहुंच गई 50,000 तक। रियासत में 29 मई तक लॉकडाउन में तोसी करने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है। इसके लिए अवाम का ताउन जरूरी है। मजीद चंद दिन सब्र करने पर हालात ठीक हो जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। रियासत में 29 मई तक लॉकडाउन में तोसी करने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए अवाम का ताउन जरूरी है। मजीद चंद दिन सब्र करने पर हालात ठीक हो जाएंगे। रियासत में अब तक 1096 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिनमें 628 अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। फिलवक्त 439 अफराद का इलाज किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि कोरोना वायरस से हो रही अमवात का तनासुब कौमी सतह के मुकाबले में तेलंगाना में कम है। कौमी सतह पर अमवात का तनासुब 3.37% है, जबकि तेलंगाना में ये तनासुब 2.64 है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामलात को सिफर करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। लॉकडाउन पर मरकजी हुकूमत की जारी करदा रहनुमाना हिदायत पर जून के तो अमल किए जाएंगे। 19 मई तक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जून का तो बरकरार रहेगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ग्रीन ऑरेंज जोन में तामीराती शोबे की सरगर्मियों को इजाजत दी गई है। सीमेंट, स्टील, हार्डवेयर के अलावा ज़राई शोबे से मुतालिक दुकानें, स्प्रे पार्ट्स, सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स और खाद की दुकानों को भी खुली रखने की इजाजत दी गई है। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन दफातर के अलावा RTA के दफातर भी रेड जोन में खुले रहेंगे। 15 मई को मुनक्किद होने वाले जायजा इजलास के बाद बस सर्विसेज को शुरू करने के मसले का जायजा लिया जाएगा। फिल वक्त ग्रीन जोन में ऑटो कैब और ऑरेंज जोन में कैब को इजाजत दी गई है। खान की दफाती में 33% अमले के साथ काम करने का इजाजत दी गई है और मजहबी इज्तिमात व दीगर तकारीब पर पाबंदी जारी रहेगी। భౌతిక దూరం పాటించే విధంగా సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు సంబంధిత అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి। ఆ ప్రకారంగా రిజిస్ట్రేషన్ మట్టుకు రేపటి నుంచి కంప్లీట్గా వస్తుంది। ఇసుక మైనింగ్ కూడా రేపటి నుంచి ప్రారంభిస్తారు। రేపటి నుంచే, ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్షన్ జరగాలంటే ఇసుక అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అవి జరగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। అట్లానే RTA ఆఫీసులు, రవాణా రంగానికి సంబంధించిన ఆఫీసులు అంతటా కూడా పనిచేసుకోవచ్చు। దానికి రెడ్ జోన్ కూడా లేదు, అక్కడ పనిచేసుకోవచ్చు వాళ్ళు। మొత్తం వాహనాల యొక్క రిజిస్ట్రేషన్లు అవన్నీ యథాతథంగా అమలు చేయబడతాయి। దానిలో ఎటువంటి ఆంక్షలు లేవు, ఆ రకంగా పనిచేసుకోవచ్చు। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि धान की खरीदी के मामले में कांग्रेस पार्टी किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस के रवैये पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन को किस मौजू का इंतखाब करते हुए किस मसले को उठाना है, इसका भी इल्म नहीं है। मुल्क की तारीख में तेलंगाना ही वो वाहिद रियासत है जहां धान की खरीदारी की जा रही है। किसानों के घरों तक पहुंचकर धान की खरीदी का ये पहला मौका है। छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपये अकल तरीन कीमत अदा करने का राहुल गांधी ने ऐलान किया था, लेकिन इस ऐलान पर अमल नहीं हुआ है। इसके अलावा 2 लाख रुपए ज़राई खर्च की माफी का वादा भी वहां पूरा नहीं हुआ है। चंद्रशेखर राव ने सवाल किया कि मुल्क के किसी रियासत में आया किसानों के लिए रेतु बंधु, रेतु बीमा और मुफ्त बरकी सरबराही का अमल कहीं भी जारी नहीं है। केसीआर ने नकल मकानी करने वाले मजदूरों से चार्जेस वसूल करने के मरकज के फैसले पर शदीद नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मजदूरों के ट्रेन चार्जेस अदा करने की मरकज के पास रकम नहीं है। मरकज की जानिब से किसी किस्म की इमदाद नहीं मिल रही है, अगरचे कि कई तजावीज़ पर मरकज खामोशी इख्तियार की हुई है।
केसीआर ने कहा है कि इनके जिंदा रहने तक और रियासत में टीआरएस के इख्तिदार में रहने तक किसानों के लिए रेतु बंधु स्कीम जूं की तू जारी रहेगी। किसानों की माली हालत मुस्तहकिम होने तक इस स्कीम पर अमल किया जाएगा। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకో డంబాచారం చెప్పింది. 2 లక్షల రుణం ఏకబిగిన మాఫీ చేస్తామన్నారు. ఇది వరకు దిక్కులేదు. ఏకబిగిన లేదు, 2 బిగిన లేవు. మాఫీ చేయలే. మధ్యప్రదేశ్లో నరికింది ఆడ చేయలే, పంజాబ్లో నరికింది ఆడ చేయలే, ఛత్తీస్గఢ్ చెప్పింది అక్కడ చేయలే, రాజస్థాన్లో చెప్పింది అక్కడ చేయలే. ఇది వీళ్ళ తర్వాయి. వీళ్ళు సిగ్గు లేకుండా ఇక్కడ దీక్షలు పడతారు. వీళ్ళని చూసి గోల్మాల్ అవుతారు. 7,000 సెంటర్లలో 7,000 పైచిల్ సెంటర్లలో ధాన్యం కొంటున్నారు. ఎన్ని చోట్ల వీళ్ళు చేసేది? కొంతమంది తాళుగాలు పోయి తాళు ఉన్నదని, కొంతమంది తలమాసిన వాళ్ళు పోయి ఇంకేదో ఉన్నదని మాట్లాడతారు. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఒక చిల్లర రాజకీయం, చీప్ పాలిటిక్స్ అలవాటైంది. బతుకమ్మ చీరలు మంచితే తగలబెడతారు, పక్కకు పొల్లు పోసి దాన్ని తగలబెడతారు. అంటే ఏమన్నట్టు అది? ఎవడన్నా మెడ మీద తలకాయ ఉండే రైతు ధాన్యం తగలబెడతారండి? 7,000 సెంటర్లలో ఎంతమంది తగలబెడుతున్నారు? 5 లక్షల మంది రైతుల దగ్గర కొన్నాం ఇప్పుడు ధాన్యం. 5,60,000 మంది రైతుల దగ్గర కొన్నాం ఇప్పటికి. అందులో ఈ తగలబెట్టే విధవలు ఎంతమంది? వాళ్ళు ఎందుకు తగలబెట్టాలా? ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇంత పెద్ద పాలసీ తీసుకొని 35,000 కోట్ల రూపాయల గ్యారంటీ ఇచ్చి ఈ క్లిష్ట సమయంలో ప్రభుత్వం 100% ధాన్యం కొనే పద్ధతి పెద్దదా పాలసీ? ఈ చిల్లరగాడు కూడా వచ్చి చెప్పే పద్ధతి పెద్దదా? రైతాంగం ఆలోచించాలి. చెప్పినామంటే 100% చేసి తీరుతాం, 100% చేస్తాం. రైతు బంధు అందరికి ఇస్తారా? 100% ఇస్తాం. తగ్గిస్తారా? ఎక్కిస్తారా? ఎట్టి పరిస్థితులు ఎక్కియం. కేసీఆర్ బతికున్నంత వరకు, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నంత వరకు రైతు బంధు కార్యక్రమం యథాతథంగా కొనసాగుతుంది. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि लॉकडाउन के बायस रियासत भर में किसी भी इज्तिमा तकारीब की इजाज़त नहीं रहेगी। इसी तरह 24 मई को मुनक़िद होने वाले ईद उल फित्र की नमाज भी ईदगाह में अदा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने में नमाज तरावी का एहतमाम भी घरों में किया गया। इसी तरह ईदगाह में ईद की नमाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईद के दिन एक जगह जमा होने नहीं दिया जाएगा और न ही किसी को गले मिलने की इजाज़त दी जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से हाथ मिलाने के अमल को ही ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे में किस तरह गले मिलने की इजाज़त रहेगी? हिंदुस्तान में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। मुतासरीन की तादाद 50,000 के करीब तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान मुल्क में मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,958 मुस्बत केसेस और 126 अमवातें हुई है। इस तरह मुल्क भर में वायरस के मुतासरीन की तादाद आज सुबह तक 49,391 तक पहुंच गई है और मरने वालों की तादाद 1,694 तक हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के अहदेदारों ने यह बात बताई। मुतासरीन में 14,183 सेहतियाब हो गए, जबकि 33,514 का इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता एक ही दिन में 984 नए केसेस दर्ज हुए और 34 अमवातें हुई। अब तक महाराष्ट्र में 15,525 मुस्बत मामलात और 617 अमवातें हुई। इस तरह गुजरात में कल एक ही दिन में 441 मुस्बत केसेस दर्ज हुए। गुज़िश्ता एक ही दिन में गुजरात में 49 अफराद की मौत हुई है। गुजरात में मजमूई तौर पर 6,245 अफराद मुतासिर हुए और 368 अमवातें हुई। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कल एक ही दिन में 206 नए मामला सामने आए, जिसके बाद दिल्ली में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,104 तक पहुंच गई है और 64 अफराद की जाने गई है। तमिलनाडु में गुज़िश्ता रोज 508 मुस्बत मामला दर्ज हुए, जिसके बाद मरीजों की तादाद 4,058 हो गई है। मध्य प्रदेश में वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 3,049 और मरने वालों की तादाद 176 हो गई है। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता रोज 67 मामला दर्ज हुए। रियासत में अब तक 1,717 अफराद मुतासिर और 34 अमवातें हुई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज 11 नए केसेस दर्ज हुए। इसके बाद रियासत भर में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,094 और 29 अमवातें हुई है। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। आदाब। शख्सी एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाने चीफ मिनिस्टर केसीआर का एहसास। सरकारी स्कीमात पर आवाम को गुमराह करने वाली कांग्रेस की तशहीर पर हुए बरहम। रियासत में आज से जमीनों और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज शाम 6 बजे तक। शराब की दुकानें खुली रखने की इजाजत। जारी माह के इख्तिताम तक 10वीं जमात के इम्तिहानात का इनेकाद। इम्तिहानी मराकिज में कोरोना वायरस से बचने के लिए किए जाएंगे एहतियाती इक़दामात।
और 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,958 नए मामला, अमवात 126। मरीजों की तादाद पहुंच गई 50,000 तक।